बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आज हम बनाएंगे खीर। हम लेंगे दूध 1.5 किलो, चावल आधा कप, काजू आधा कप, इलायची हस्बे ज़रूरत। चावल मैंने आधा कप लिए हैं। मैं आपको मुट्ठी के हिसाब से भी बता देती हूँ। ये देखें 1.5 किलो दूध में चावल बहुत ही कम जाते हैं। ये देखिए सिर्फ मैंने 2 मुट्ठी ली हैं। ये देखें, ठीक है, क्योंकि 1.5 कप अगर आप बड़े वाला ले लोगे तो फिर आपकी खीर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दूध बहुत कम है। सिर्फ 1.5 किलो मेरे पास दूध है तो इतने ही चावल लगेंगे। चावल भी मेरे पास टोटा है, टूटे हुए चावल होते हैं ना छोटे पीसों में, तो मैंने वो चावल लिए हैं। ये बड़े वाले चावल नहीं है, क्योंकि हम चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, ये वो वाले चावल नहीं है। इन चावलों को हम अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 बार धो लेंगे। जो पैकेट में चावल मिलते हैं वो तकरीबन साफ़ ही होते हैं, 102 बार धो लो तो साफ़ हो जाते हैं। अगर हम खुले चावल लेते हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा धोने की ज़रूरत होती है। आप धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके कुछ देर के लिए छोड़ दें। ये मेरे पास आधा कप पानी है और कुछ काजू हैं आधा कप, तो मैं इन्हें ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। 1.5 किलो मेरे पास दूध है। मैं इसे पैन में डालकर चूल्हे पे रखूँगी पकने के लिए। जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो मैंने धुले हुए चावल इसमें डाल दूँगी। ये देखें दूध को उबाल आ गए। तो मैंने चावल को धोकर रखा था पानी में भिगोकर तकरीबन आधे घंटे से, वो मैं इसी दूध में डाल दूँगी। चावल इसमें डालकर हमने मुसलसल 3 से 4 मिनट के लिए चम्मच को ज़रूर चलाना है, क्योंकि चावल पतीली में चिपक जाते हैं नीचे। अगर चम्मच ना चलाया जाए तो फिर चावल नीचे से जलने लगते हैं। कभी भी आप खीर बनाओ, आप चावल उसमें डालो तो मुसलसल आपने चम्मच 3 से 4 मिनट लाजमी चलाना है। ये है मेरे पास काजू और दूध जो मैंने ब्लेंड किए हैं। इसके अंदर मैं 2 चुटकी इलायची पाउडर डाल दूंगी। 1.5 किलो दूध में 2 चुटकी इलायची पाउडर काफ़ी होगा। अगर आपके इलायची पाउडर है तो वो डाल लीजिए। अगर आपके पास गुलाब का अर्क है तो आप वो डाल लीजिए। 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा गुलाब का अर्क इसमें। ये देखिए मैं खीर के अंदर मैं डाल दूंगी काजू और दूध ब्लेंड किया हुआ, इसमें डालकर वो भी मिक्स कर देंगे। काजू जो मैंने ब्लेंड किए हैं, एक तो खीर को गाढ़ा करने में हेल्प करता है, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत मजे का, इससे खीर का फ्लेवर इनहेंस होता है। ये काजू मैं इसी खीर में मिक्स कर दूँ। जैसे कि ये रजब का महीना है, आप न्याज देते हैं खीर की, बहुत से घरों में बनाई जाती है, हमारे बड़े भी बनाते थे। अब आजकल भी बहुत सारे घर हैं जो कि फैमिलीज़ हैं जो कि रजब के महीने में खीर, हलवा पूड़ी और इस तरह की चीज़ें न्याज में देती हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप चीनी का। इसमें 1 कप चीनी का, अगर आपने न्याज के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में खीर बनानी हो तो फिर काजू का ज़ाहिरी बात है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप गुलाब के अर्क का इस्तेमाल कीजिएगा या इलायची का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं मेरी खीर इतनी गाढ़ी हो चुकी है। बस इतना ही गाढ़ा करना है, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी कुछ और सख्त होना है। चूल्हे को बंद करके मैं 5 से 6 मिनट के लिए खीर को ऐसे छोड़ दूंगी। 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसे बाउल में सर्व करूँगी। 5-7 मिनट हो गए हैं चूल्हे को बंद किए हुए। मैं सर्व करूँगी खीर को। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसी तरह की खीर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, ना ही इससे पतली अच्छी लगती है। इसी तरह की खीर होती है। चाहे आप अपने फैमिलीज़ के लिए बनाएं, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनाएं, या फिर न्याज देने के लिए बनाएं। रजब का महीना है तो आजकल न्याज देने काफ़ी फैमिली हैं जो खीर बनाती हैं, तो आप न्याज देने के लिए खीर बनाएं या फिर अपनी फैमिलीज़ के लिए बनाएं या फिर दावत के लिए बनाएं। लिहाज से ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बनती है। ये स्पेशल रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है, ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। ये मेरी खुद की ईजाद की हुई रेसिपी नहीं है। आप बेफिक्र होकर बनाइएगा, हर किसी को पसंद आएगी। अगर आप दावत में या अपने बच्चों के लिए बनाते हैं तो सेम इसी तरीके से बनाइएगा। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। ऐसे लगता है जैसे हम दूध मेसू या फिर खोया खा रहे हैं, इस तरह का फ्लेवर आ रहा है इसमें। तो बहुत मज़े की बनी है। और अपना और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना कीमती वक्त हमारी रेसिपी को देने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।